आज द विकी लालवानी शो पर एक्टर पल्लवी चैटर्जी, फेमस एक्टर विश्वजीत की डॉटर, विश्वजीत किस रेखा for the longest time, for nearly 5 minutes or something. And she felt very traumatic. It was wrong. He should have said no. Either you take her consent and do it. No contact with your mom after that? Last 5 years before she passed away, I didn't have any contacts with her. आज आपका डैड के साथ, विश्वजीत के साथ और उनकी वाइफ ईरा के साथ रिलेशन है? कुछ नहीं है, ना है ना रहेगा. By the time I turned 14, I was married. मेरे मामा जी जो मेरे mom's first cousin, उनके साथ मेरी शादी हुई थी. डैड ने पूरा हाथ हटा दिया था कि मैं पैसे नहीं दूंगा एजुकेशन के भी. Mom went through a lot of financial problems. My brother-in-law was not a good guy. I got a lot of torture also. I was tortured there, abused. पेस्ट्री आया था दादा के लिए, मतलब प्रसिद्ध के लिए. माई डॉटर एट वन चॉकलेट पेस्ट्री. बोला हाँ हमने खाया नानी. शी वॉज सेंट आउटसाइड द हाउस कि तुम जाओ बाहर बेग करो और फिर वो पैसे लाओ. भीख मांग के रास्ते से पैसे लाओ और वो पेस्ट्री वापस आएगी तुम्हारे पैसे से. देवश्री was a bigger star than my brother when they got married, for sure. शादी उन लोग की हुई. I was not part of the wedding. You didn't attend Debashri Roy and No, not attend. We were not even informed. My mother, myself, we were not part of the wedding. क्यों? And I had signed up a lot of films where one of the film was with Salman Khan. Is Prashanjit in touch with his daughter? No. From Aparna? No. My father, he was actually a very good looking guy, and that's one of the reasons it's very difficult for me to kind of look up to a man and say, because I have a very good looking father and a brother, and say wow. He used to come, झाड़ू लगाना, help करता था. प्रसन्नजीत ससुराल में झाड़ू लगाता था आपकी? And I'm sorry. आज द विकी लालवानी शो पर एक्टर पल्लवी चैटर्जी, फेमस एक्टर विश्वजीत की डॉटर. एंड थैंक यू सो मच पल्लवी जी फॉर जॉइनिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच विक्की. जी मैं नहीं बोल रही हूँ आपको, मैं विक्की बोलूंगी, या अगर आप बोलते तो मैं विक्की जी बोल दूंगी आपको. नहीं, यू कॉल मी विक्की, आई विल कॉल यू पल्लवी थ्रू द इंटरव्यू. Pallavi, yes. It's good, and I'm so happy to firstly meet you. I've seen a lot of podcasts, and the way you interview, it's a very sensitive, I think, way you question people, and I'm so happy that because the sensitivity is going away nowadays. So please, it's an honor to be with you on this, today. Thank you Pallavi. We start with a sensitive topic about your father. Yes. Vishwajit, a superstar in his own right. Yes. He got married to your mother Ratna. Mm-hmm. And started his career. Right. But then after some time the marriage fell apart. Yeah. You were, I think, barely 9 or 10 that time. Yeah, I was about 10 and a half. What exactly happened? क्या हुआ था? Honestly, मुझे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन मुझे जो लगता है कि उनके बहुत डिफरेंसेस होते हैं. देखिए, क्योंकि पापा यूज्ड टू वर्क इन बॉम्बे एंड कैलकाटा बोथ. मॉम कभी बॉम्बे आ नहीं पाई उनके साथ, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम होगा कि हस्बैंड वाइफ के बीच क्या हुआ था, क्योंकि हमने लाइफ में कभी उनके बीच ये जो झगड़े वगड़े जो होते हैं ना घर पे, ये कभी नहीं देखा था. माई मदर वॉज एकदम हाउसवाइफ थी, और हम लोग बॉम्बे आते थे जब भी कोई हमारी छुट्टियां होती थी एंड ऑल दैट. इट यूज्ड टू बी लाइक गो टू प्लेस कि हम बॉम्बे, जूहू में बंगलो था पापा के, तो हमने बहुत अच्छे सिचुएशंस देखे थे. कभी ऐसा वो फॉल आउट और गंदगी. माई मदर नेवर ड्रैंक, नेवर स्मोक्ड, ये वो, मतलब शी वॉज एकदम हाउसवाइफ, केम फ्रॉम वेरी एफ्लुएंट फैमिली. तो पापा को तो हर जगह जाना पड़ता था बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन. सो मे बी दे हैड अ फॉल आउट बिकॉज मॉम कुडंट कम टू बॉम्बे में नहीं आ पाई, क्योंकि हम लोग का जो स्कूल उनके लिए भी था, मॉम को कैलकाटा रहना पड़ता था. और ऑल्सो मेरी दादाजी थे, उनको बॉम्बे सूट नहीं किया. तो आई बिलीव
कि मॉम एंड डैड की एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि मॉम बच्चे लेके मतलब बच्चों का देखभाल करना और सब कुछ, दादाजी फैमिली वो कैलकाटा रहेंगी और डैड विल डू हिज वर्क, और हम लोग आते रहते थे। सो लेकिन यस, फॉल आउट तो हुआ था, और उसके बाद हमको पता चला दैट यू नो ही इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड विद समबडी एल्स। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग का वो इन्वॉल्वमेंट का वो इतना आइडिया भी नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो दैट्स हाउ धीरे धीरे मतलब इट वाज, मेरे लिए इट वाज कि डैड हमारे लाइफ से चले गए। मम्मी को बहुत तकलीफ हुई होगी। हाँ, मम्मी वेंट थ्रू लॉट ऑफ, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा वो स्ट्रगलिंग पीरियड थी हमारे लिए। अब पता नहीं पैसे वैसे जो भी है कहाँ वो, मतलब कहाँ गया क्या क्या, बिकॉज लाइक आई सेड कि आई वाज ओनली 10-11, सो उसमें हमको कोई पता नहीं था कि कैसे क्या मैनेज हो रहा था सब कुछ, मॉम ने कैसे मैनेज किया। तो स्ट्रगलिंग डेज हम लोग शोज़ करते थे, मेरे भाई प्रसन्नजीत बड़े भाई हैं मेरे, तो हम लोग शोज़ करते थे, हम लोग रात भर शोज़ में जाते थे, आते थे, फिर स्कूल जाना। स्कूल में कभी कभी हम लोग का एडमिशन वो पेमेंट नहीं हो सकता था। लेकिन डैड ने पूरा हाथ उठा दिया था कि हटा दिया था कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा एजुकेशन के भी। उनके बीच एक्चुअली क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी और क्यों उस टाइम ऐसे हुआ था, मुझे पता नहीं, बट मुझे इतना ज़रूर पता है कि मॉम वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग जहाँ पे हम लोग थे कि हम रहते थे मॉम के साथ, और डैड और मॉम के बीच आई थिंक देयर वाज आल्सो सम ईगो हैसल। आजकल इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग कि आपके साथ हस्बैंड वाइफ किसी का वो मतलब नहीं जच रहा है, तो व्हेन यू हैव चिल्ड्रन और चाइल्ड कि बैठो, सेटल करो, आगे बढ़ो अपने अपनी लाइफ में, वो बड़ी बात नहीं है। बट उनके साथ क्यों ऐसा हुआ कि एकदम नो कम्युनिकेशन, नो दिस थिंग, हम देख नहीं पाए डैड को। मॉम का भी थोड़ा सा जिद था कि आप या तो डैड के साथ होगे या मेरे साथ, या वहाँ रहो बॉम्बे में या मेरे साथ। हाँ, ये एक मॉम का था कि दिस इज दे आर माई चिल्ड्रन, माई दिस थिंग, और मैं कंट्रोल, बिकॉज उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी फ्रॉम द बिगनिंग। मॉम वॉज वेरी अटैच टू माई ब्रदर, तो मैं तो आई वॉज ऑलवेज डैड्स चाइल्ड, सो मॉम भी बोलती थी बेटा है मेरा, बेटी है उनका। एक फोन नहीं, आप कैसे हो, आपकी तबीयत ठीक है, एजुकेशन कैसे चल रहा है, पास हो रहे हो, हमको तो कभी याद नहीं है कि कोई फोन आया था कभी। और आपने भी मम्मी को कभी नहीं बोला कि मैंने बहुत वो कोशिश की, और मैं आपको बताती हूँ, मैं तो 11 साल में मेरी ससुराल में मैं चली गई। आई वाज सेंट अवे बाय बाय माय मदर कि शादी कर लो। डिसीजन, नॉट शादी नहीं, हमारी एंगेजमेंट हो गई। 11 साल के थे आप? जी जी जी। वो लड़का और मेरे कहाँ से मामा आया? के साथ, मेरे मामा जी जो मेरे मॉम्स फर्स्ट कजन, उनके साथ मेरी शादी हुई थी। तो वो उनके घर पे हम रह के वहाँ से मैं पढ़ाई स्कूल वूल करती थी। तो आफ्टर मतलब जैसे मतलब एक जोक भी है कि हम कभी मतलब हम मामा ही बुलाते थे उनको। तो फिर एक दिन बोला कि नहीं नहीं यार तुम वो कर लो, अपना सूटकेस सब पैक वैक कर लो, तुम उधर जाओगे। तो मैं मुझे लगा कि हम वो हॉलीडे मतलब होते हैं ना रिलेटिव्स के घर में जाते हो आप डे स्पेंड करने, वीकेंड। मैं बहुत हैप्पी, और मेरी जो सास थी वो मेरी ऑब्वियसली मतलब दोनों तरफ से दे वर रिलेटेड, फ्रॉम माई मदर्स साइड, मतलब मॉम्स फादर्स साइड एंड मदर्स साइड। तो वो मेरी मतलब ग्रैंड मदर थी, तो मैं उनके साथ बहुत मिलजुल के बात करती थी, और ऐसे ही प्यार से वो अली आ जाओ बेटा आ जाओ, ऐसे। तो मैं भी बहुत प्यार करती थी उनसे। बोला कि अरे मैं तो खुश हो गई कि मैं तो जा रही हूँ कहीं। तो ऐसा चले गए। अब वो नहीं पता था कि वापस नहीं आने वाले हैं। So this is a child marriage. Of course it is a child. It's not a legal marriage. I've never had a legal marriage. It was a child marriage. And you got actually married in Feras and all that. Yeah. So I was there after my engagement, and then by the time I turned, like 14, I was married, and then a mother by the time I was 16. So ये मेरी कहानी। But the interesting part what you're saying कि आपने कभी कोशिश नहीं की, बिल्कुल कोशिश की। So while I was in my ससुराल,
because I was really attached to my father. I loved my father. मतलब तो मेरा क्या एक वो हो गया था कि मुझे मतलब पापा चले गए, नॉट लाइक ही यूज्ड टू बी अराउंड ऑल द टाइम, क्योंकि वो काम के सिलसिले में बॉम्बे रहते थे, बाहर रहते थे, लेकिन कलकत्ता में भी जब आते थे वो सुबह हम लोग मतलब स्कूल चले जाते थे, रात को कब देखते थे, लेकिन ही वॉज देयर एंड ही वॉज अ वेरी होमली पर्सन. ये भी आई मस्ट से, मतलब जैसे घर में पार्टीज वगैरह होते थे, मतलब बहुत लोग आते थे, लेकिन अदरवाइज ही वॉज अ वेरी डोमेस्टिकेटेड पर्सन. घर फैमिली सबको लेके ऐसा. तो सडनली आई फेल्ट कि ही इज लाइक गॉन, बट आई डिडंट नो ही वाज गॉन फॉर लाइक गुड. तो क्या कोशिश की आपने? तो मैंने जब मेरे ससुराल में हम थे तो उस टाइम हमने सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. देयर वाज अ हॉस्पिटल कॉल्ड बेलव्यू. तो मैं अपनी जो सासू माँ मतलब उनसे बात की कि मुझे देखना है, मुझे बहुत पापा को देखना है. मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता था कि इफ़ मॉम विल नॉट अलाउ, तो मैं चुपके चुपके उनके पास में जाती थी. दैट्स वेयर आई फर्स्ट मेट ईरा आंटी, मतलब उनकी जो वाइफ है. तब उनकी शादी हो गई थी? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी, शायद नहीं हुई थी, आई थिंक. एंड शी वॉज नाइस, आई वॉज नाइस. हम लोग मिले फर्स्ट टाइम इन द हॉस्पिटल. हम रोज चुपके चुपके जाते थे उनसे मिलके. पूरा दिन मैं उधर टाइम बिताती थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो यू नो आई गॉट अ वेरी गुड वाइब. एंड देन माई मदर गॉट टू नो, और उन्होंने फिर घर में आके थोड़ा सा वो किया कि क्यों ये जा रही है जब आपके ससुराल में? मेरे ससुराल में. और वो लोग, तो मैं भी बच्ची थी ना, मेरा तो कोई से नहीं था तब. तो उन दिनों ऐसा आई वॉज वेरी नाइस. ना ही हम लोग SMS कर सकते थे, ना ही. तो मैं एक्चुअली पापा को ना, मैं बहुत पहले इनलाइन लेटर्स होते थे, तो मैं बहुत सालों तक आई यूज्ड टू ऑलवेज ड्रॉ, देयर वाज समथिंग बिटवीन हिम एंड मी कि एक रोज हमेशा मैं जब भी उनको कुछ लिखती थी, पहले भी लाइक हम लोग का लेटर्स होते थे राइट, उसमें मैं एक रोज ड्रॉ करके मैं उनको लिखती थी कि दिस इज फॉर यू. दिस वॉज लाइक अ सेट. सो मैं बाद में भी एज अ फैन होके भी उनको मैंने बहुत लेटर्स लिखा विदाउट माई नेम, कि पता नहीं कि अगर उनको बस पता चल जाए कि दिस इज फ्रॉम मी और वो एक्नॉलेज करे तो ठीक है, नहीं तो क्या करूँ. मैं वैसे ही ससुराल में हूँ, मुझे तो उधर रहना है, वो लाइफ ही अलग है. मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि आपके मामा की उम्र काफी बड़ी होगी आपसे. हाँ जी. Like how old was he? He was 12 years older than So me. he was about 23, 24 Yeah. where you were just 14 or 13 something. 30. So he was in love with you? No, no. That he wanted to get married to you? No, ऐसे नहीं होती है. जब अरेंज मैरिज होती है तो वो लोग आपस में डिस्कस कर लिया. बिकॉज आई टेल यू व्हाई माई मदर गॉट मी. आई आस्क्ड हर वंस दैट व्हाई डिड यू गेट मी मैरिड. आपके अगर बेटे होते तो आप क्या करते. तो उनका क्या था कहना कि शी स्टार्टेड, मतलब भाई प्रसन्नजीत के साथ, प्रसन्नजीत का भी तो स्ट्रगल्स काफ़ी था ना, तो उनको लेके उनका जो स्ट्रगलिंग, मतलब इधर जाना उधर जाना, स्टूडियोज़ में जाना काम के लिए, ये इसके लिए. तो मैं अकेली लड़की, मुझे कहाँ रखे, कुछ हो जाए, उल्टी सीधी बात. तो शी वॉज ऑलवेज वेरी स्कैर्ड कि बेटी है, कुछ हो ना जाए, तो एटलीस्ट उसको शादी करा दो, वो सेफ रहेगी, जान पहचान वाले हैं तो ठीक रहेगी, उसकी लाइफ सुधर जाएगी. सो दिस वाज हर इंटेंशन, नॉट टू टॉर्चर मी और टू से कि नहीं तू जा घर से, ऐसा नहीं था. लेकिन ये शादी आपकी मामा के साथ हाँ जी ज़्यादा चली नहीं? ज़्यादा चली नहीं, मतलब 7 साल, अनऑफिशियली 9 years चली. हाँ. और फिर क्या हुआ जो आप अलग हो गए? घर की प्रॉब्लम्स थी और my brother-in-law was not a good guy. I got a lot of torture also. I was tortured there, abused. एक टाइम के बाद मुझे लगा कि मैं नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले तो एक चीज़ ही, ना मेरे पास ना रोटी कपड़ा मकान ना पैसे कुछ भी था. मेरे पास ना 5 रुपए की कोई, ना अकाउंट ना पैसा कुछ भी. सो आई ओनली न्यू दैट ये मेरा लाइफ है और मुझे इधर रहना है और मुझे बस अपनी लाइफ
इधर बिताना है. If your brother-in-law was not good, your husband didn't stand up No, for you? no, he didn't. If he would have stood up, then obviously things would have been different. What did he say? Well, he didn't believe. It was basically he ignored whatever I had said. After my mother-in-law passed away and everything, I was just a person जो घर में खाना बनाना, बच्चे की देखभाल करना. इनफैक्ट मेरे जेठ की जो बेटी, वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और उनका देखभाल करना, इनका खाना. आई वॉज जस्ट अ ग्लोरिफाइड मेड इन दैट हाउस. वो That's आपकी all. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों थी? मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब टेक केयर करना, खाना बनाना, आपको दिन में रात को कहाँ से उनकी क्या वाइफ आएगा. नहीं थी क्या? उनकी वाइफ वाज मर्डर्ड इन दिल्ली. शी वाज मर्डर्ड इन दिल्ली. Your brother-in-law's wife? Yes, मेरी जेठानी. When you were married in that I house? was married. I was the one who had caught the person also in Delhi. Who killed her? Some random, some goldsmith's brother आगरा से थे. फिर हम यूएस चले गए थे 2 साल के लिए, फिर आ गए. लेकिन आई अडॉप्टेड द चाइल्ड बिकॉज वो भी बच्ची थी और मेरी भी खुद की He बच्ची. had one 6 child. months. He had one child. And that yes. was your responsibility? That was, I took the responsibility. That became your responsibility? I took the responsibility because when she was born only, I was very attached to her. इनके जो मम्मी के घर से जो थी ना, मतलब मेरी जेठानी की जो फैमिली, उन्होंने मुंह तक नहीं देखा उनकी. हम लेके गए थे उनको. वो क्यों मुंह नहीं देखना नहीं चाहते थे? देखे, उनको पता नहीं क्यों नहीं देखे. मैं लेकर गई थी, उन लोग इन अ स्टेट ऑफ शॉक और व्हाटएवर, लाइक माय डॉटर इज गॉन, आई डोंट वांट टू सी हर. इट वाज लाइक नाता that. तोड़ दो. नाता तोड़ दो. तो वो बच्चे को हम कहाँ मतलब फेंक दे उठा के, ऐसा तो नहीं हो सकता है. सो बेसिकली लॉट ऑफ फ्रॉम माय, एज इट इज आई वाज यंग बट आई वाज ऑलरेडी अ मदर ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 2. सो उसको भी मैंने बड़ा किया, उसको भी हम ले गए. हम जहाँ जहाँ गए उसको छोड़ के तो कभी गए नहीं. एंड देन केम बैक टू दिल्ली एंड वहाँ पे बहुत लाइफ चेंज्ड बिकॉज धीरे धीरे क्योंकि मैं तो बच्ची एकदम थी जब इस घर में आई थी, तो मुझे बहुत कुछ ना बोलने की वो नहीं थी. बिकॉज आई ऑल्सो न्यू दैट आई डोंट हैव एनी सपोर्ट एंड आई नेवर हैड एनी सपोर्ट. कि मेरे जो बोलते हैं ना कि माँ बाप की जो फैमिली जो होते हैं, मेरे पास तो कोई सपोर्ट नहीं था. तो मैं तो इसी घर में मुझे शेल्टर मिला था, सब कुछ मिल रहा था. मुझे तो कुछ भी एज अ नौकर आई यूज्ड टू वर्क. आपने मम्मी को बताया कि आपको तकलीफें हैं ससुराल में? डरती थी. नहीं, माय ब्रदर न्यू. रोशनजीत न्यू? ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू कम एंड कितनी बार झाड़ू लगाना, पहुंचना, ये करना, मेरे साथ हेल्प करता था वो. आपकी ससुराल में झाड़ू लगाता था आपकी? मैं झाड़ू, पोंछा, गाड़ी क्लीन करना, पानी उठाना, बर्तन धोना, मेरी मदर लॉ का टेक केयर करना, खाना बनाना, सब करती थी. और प्रसन्नजीत आके आपको हेल्प करता वो था? कभी कभी जब आता था वो तब मुझे हेल्प करता था. हाँ. And then your mother eventually My mother, see, I'll tell you something. never understood what you were going through? No, because I'll tell you also the time when she didn't ask ever. I never had a single conversation with my mother that how are you here? No, never. Not with anybody. See, my brother was also young. All he could do was he could come and just help me out a little bit. But honestly, I'll tell you, Vicky, मुझे भी कभी बुरा नहीं लगा. Because I used to always love working. I used to love working. And मुझे जो कुछ मैं बहुत प्यार से करती थी. मुझे ये नहीं कि ऐसा बाल पकड़ के ऐसे ये करो. But मुझे अच्छा लगता था. Because that was my family. They were my family. तो वो फ्लैश पॉइंट क्या थी कि आपने कहा बस I don't want to be a glorified maid anymore? No, वो दिल्ली में हुआ. कुछ इंसिडेंट्स हुए थे जो कि I don't want to talk about it. In the family? In the family, in my sasural family. And then I was very clear कि I will die but I will not stay. So in that stage, I was not physically okay. Then I came to Calcutta overnight to meet my mother, brother, and say this is what's been going on for so many years. My mother-in-law was extremely very nice. I learned a lot from my mother-in-law. She didn't protect you? So as long as she was alive, I was okay. I used to be like a
chumbak with her. When did she pass away? She passed away right after my daughter was born. So, yeah, about 38 years back. जब मैं आई थी ना, जब ये problem, the day I decided, and I was not, again I'm saying I was not physically well. I was brought in a stretcher. तो उन्होंने पहले तो बोला कि आपने इतने सालों से बोला नहीं कभी. किसने बोला? My mother, and there were other people also, including my brother. There were other people who were like family friends. They were also part of that Your discussion. brother didn't believe the torture you were undergoing? They Your didn't. mother didn't believe? Nobody believed me and said कि overnight ऐसा कैसे हो सकता है? And They this is the didn't same believe. Prashanjit who is a superstar today in Bengal. He was naive also. He didn't have much How old say. was he that he was naive? No, he was young. He was. What do you mean by young? How old okay, was he? Okay. So I would say he was definitely an adult, and but it was more like my mother's decision. So my mother had made it very clear. I mean, if you have to live, you cannot live here. We will not support you. And if you want, you have to go back to that house. If you die, you die there. You're Or not- go wherever you want. or do whatever you want, but you have to go back there. No, because not go wherever you want, because nobody ever thought that I was capable of doing or having a life of my own or doing anything, because I had no support, no formal degrees or no money, no place to stay, and I was in Delhi. I had no option but to go back. So this is what my mother thought, that if she does not, मुझे अगर वहाँ पे पनाह नहीं मिले तो मुझे तो जाना ही है वापस, और वो शादी चलती रहेगी. और वो शादी चलती रहेगी. मेरा क्या हो रहा है, it was not anybody's problem. It was not anybody's problem. Nobody. और लोगों को लगा कि आप एक ही क्योंकि हमारी शादी तो एक ही खानदान में हुई थी ना. प्लीज अंडरस्टैंड, माई मॉम्स फर्स्ट कजिन अपने सगे मामा के बेटे के साथ. But Pallavi, before हाँ जी. blaming your husband, before हाँ. blaming your brother-in-law हाँ. and your destiny, if I can say that, Yeah, it is all destiny. So I Don't you blame- don't blame. In don't fact, you I blame don't your mother? Because she is doing all this with open eyes. Honestly, And after being in the seat where she has suffered. no, I'll tell you, I don't blame my mother. I have a different take on it. I don't blame my mother, because what my mother had done initially, I don't blame her. Yeah, later, yes, of course. I mean, she could have, if not anything, gotten into it, but you know, they were not financially, or like, how do I say, it was like मेरे मतलब हाथ धो लिए थे मेरे से, तो क्यों उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है? जो अभी जा चुकी है, वो किसी और के हैं, उसके उधर जाके मैं क्यों खुद को हमारा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी. वहां जाकर आप अपने बेटी को ये बोल सकते हो कि डैडी को फोन मत करो, लेकिन उसकी जवाबदारी नहीं उठा सकते हो. और हाथ धो लिए थे मतलब, और हाथ धो लिए थे मतलब कि फिर तो वही हुआ ना कि 11 साल के आप हो गए हो. नहीं, अब यहाँ से निकलो आप निकलो. और मेरे जिंदगी में मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरा बेटा है. हाँ, तो बिल्कुल वही था 100% वही था. वो तो उसमें कोई देयर इज नो सेकंड डाउट अबाउट इट. बिकॉज ऐसे भी नहीं कि मेरी मॉम आती थी और मुझे देखने के लिए मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैं क्या हूँ, वो कोई नहीं आते थे. बस माई ब्रदर यूज्ड टू कम वंस इन अ व्हाइल, बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी लव्ड बाय माई माई मदर इन लॉ एंड एवरीथिंग. ही वाज रियली लव्ड. मतलब होता था तो वो आता था, खाना बनाओ, ये बनाओ. So you surprised your mother, you surprised your brother by branching out. Yes, 100%. तो मैं जॉब ढूंढने लगी. So I worked in Holiday Inn as a banquet manager, Dalmia Resorts. Then because I was very good with my drawing sketches and I already knew the garment industry, मैंने कोर्स भी किया था कॉलेज, तो वहाँ से मुझे एक जॉब मिली एज अ ट्रेनी. और मैं बोल नहीं सकती थी कि मुझे और भी काम आता है, बिकॉज माई हस्बैंड वॉज क्वाइट पॉपुलर इन द गारमेंट इंडस्ट्री. तो मैं एज अ ट्रेनी ज्वाइन की एंड मैंने एक छोटा सा घर लिया था मस्जिद मोड में, एक छोटा सा 1 रूम विद अ कॉमन बाथरूम एंड सब गर्ल शेयरिंग एंड ऑल. तो देन माई मदर थॉट कि ओ माई गॉड, अब तो ये जा नहीं रही है वापस. Then she came and she said, नहीं ठीक है, नहीं रहना है, ये ना है, तुम कैलकाटा आ जाओ, इधर रहो, बट इधर रहो तुम पहले, और
बाद में हम लोग देखते हैं तुमको क्या काम ये, बिकॉज आई वॉज इन गारमेंट्स, आई वॉज ओनली थिंकिंग अबाउट, मैं हमेशा बोलती थी 2 चीज़ें, मतलब मुझे ना कभी नहीं कैलकाटा नहीं रहना और फिल्म में नहीं आना है, तो नेवर से नेवर अगेन आई हैव लर्नड इट। मुझे कैलकाटा ही जाना पड़ा और मैं फिल्म में आज जो भी हूँ जहाँ पे भी मुझे फिल्म से ही back to your husband. yeah, I'm Did he not try going to call back you? I am not, yeah, we still till date we talk. Every day? No, not every day, I don't need to, but if there's anything for my daughter or anything, we talk. They're Has he married Okay. again? No, he's not married. He's not married, but it was, I'll be very honest, more than him, it was his brother Who caused the problem? who caused many problems, and he never stood up. That was also there. So I think I went with the flow. Then I said, okay, then I gave them time. I came to Calcutta, and from there I started getting some chota acting offers, because I was always very good, like theatres and all bachpan mein, but my dad never wanted me to get into acting even as a child actor. Why? So वो थोड़ा कंजर्वेटिव थे कि नहीं घर की बेटियां नहीं करेगी, ऐसा मतलब उनका सोच था. But by then there was no scene of my dad or anybody. So mom said, ठीक है तुम इधर रहो, छोटा छोटा काम करो, तुमको अगर अच्छा लगता है तो ये हम लोग इधर हैं, इधर करो. So it was all very like stay under us, because I was also young. I actually had no knowledge of the world. मेरे तो लाइफ में मेरा वो फैमिली, बच्चे, खाना, हस्बैंड, और इसके बाहर तो मेरा कुछ आइडिया ही नहीं था ना. बट ये तो विश्वजीत साहब के भी डबल स्टैंडर्ड्स हुए ना, कैसे? कि मैं फिल्मों में एक्ट करूंगा, मेरे साथ हीरोइंस काम करेंगी, लेकिन मेरी बेटी हीरोइन नहीं बनेगी. नहीं, वो उनका सोच था, क्योंकि देखिए ये भी मैं आपको बताती हूँ, जो इंडस्ट्री में नाउ द इंडस्ट्री इज वेरी डिफरेंट नाउ, बट उन दिनों इट वाज नॉट वेरी लाइक a very respectable thing for girls to come into the industry. Also इंडस्ट्री में जो होते थे उनको नॉर्मली लगता था कि अरे मेरी बेटी भी जाएगी, कुछ इधर उधर हो जाए, तो ही वॉज बीइंग अ प्रोटेक्टिव फादर. तो डैड बचपन में ही ये कहते थे कि आप एक्ट्रेस नहीं बनोगे? नहीं, उनका तो बिल्कुल मन नहीं था. आई गॉट माई बिट ऑफ स्ट्रगल बिकॉज I mean, I don't know. I drove taxis also to survive in Calcutta. वो मेरे राखी भाई थे, उनका टैक्सी लेके मैं टैक्सी भी चलाई. मैंने बहुत सारा काम किया कि बिकॉज आई यूज्ड टू गेट द माई ओनली दिस थिंग, इफ आई टेल यू इज, मैं एक्चुअली हैड कम विथ माई डॉटर. आई टोल्ड माई मदर ऑल्सो, द ओनली थिंग आई हैव अगेंस्ट हर कि मुझे आप 6 महीना दे दो और मैं कुछ कर लूँगी कैलकाटा में, और देन आई कैन कीप माई डॉटर, बट जस्ट गिव मी दैट सपोर्ट. बट वो हुआ नहीं. माई डॉटर वॉज नॉट ट्रीटेड वेल एट ऑल. सो आई डिसाइडेड कि नहीं, माई डॉटर शुड गो बैक and stay with her father, where I have the entire setup and everything, because whatever happened between us, he was not a bad father, he was a good father. So let her be there, and I used to go and visit her every month, and she used to come that way. But I also didn't have the infrastructure to keep her. And my mother, no, I didn't. I mean, she was treated very badly as a child. She But still remembers. From her grandparents, she was treated badly. Yes. That's very strange, because grandparents pamper their children. No. My daughter still remembers everything. क्या हो रहा था? So she's not. So there was an incident from where I decided, and these are not stories. So she was a child. She was barely like 4-5 years then, and वो पेस्ट्री आया था दादा के लिए, मतलब प्रेस्टीज के लिए. वो एक पेस्ट्री उसने खा लिया था फ्रिज खोल के. तो इवनिंग व्हेन माय मदर, शी वाज ऑलवेज स्ट्रिक्ट विद अस आल्सो, बट मतलब किसी बिना पूछे मत खाना, ये सब था. बट शी हैड ईटन, आई डिडंट नो ऑनेस्टली. एंड मुझे पॉकेट मनी 500 रुपया मिलता था, बिकॉज आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग देन. एंड देन My daughter ate one chocolate pastry. तो उसको फिर मम्मी ने शाम को बोला, अरे कौन लिया ये? So first she thought maybe servants and somebody had, you know, and then फिर मेरी डॉटर को भी पूछी and बोला हाँ हमने खाया नानी.
Chocolate, yes, I've had. And then she was being, like sent out outside the house कि तुम जाओ बाहर बेग करो और फिर वो पैसे लाओ जितना बनता है. भीख मांग के रास्ते से पैसे लाओ और वो पेस्ट्री वापस आएगी तुम्हारे पैसे से. Yeah. So I am not wrong in Yes. saying that the seeds So of that's your the only the seeds of your problems have been sown by your But mother. but I'm ठीक है, but I'm very thankful that happened because for the simple reason that that was the day I took a decision that it's not like important for me to have my child with me, but she should have a better life which she can get from her father. And I'm sorry. And then I spoke to her father. I took her back, and then she was raised in Delhi, and she was raised very beautifully by her father. The reason I still talk to him everything because he's been a good father, and I probably wouldn't have been able to give her that life. I also had challenges because whenever she used to come to Calcutta, I would tell her, don't call me. Even now she calls me Max, because those days it was a taboo that if you have a child, you can't be an actress. So I used to say, don't call me Ma, because if people get to know, then I will not get work. So even now she calls me Max, and but she's turned out to be a very lovely girl, and she's the best friend I have. And she knows now, after a point, after she turned, like she became an adult, I told her everything. So there's nothing that I had to hide. She knows everything about my life. She knows what all happened. But I feel that, whatever happens for the best. I truly believe. Because I think if it hadn't happened that way, अगर नहीं होती तो मैं वो अपना बच्चा मेरे पास रखना, अपने उसकी जिंदगी शायद मैं खराब कर देती. लेकिन Did you keep in touch with your mother? No. After that pastry incident? I in fact left the house. मैं घर छोड़ दी. And I started working full-fledged. I used to do shows, which are matcha shows. I used to sing very well. So almost 20 days because मेरे पास पैसे नहीं थे. No contact with your mom after that? I had contacts in between this. But last 5 years before she passed away, I didn't have any contacts with her. I just withdrew because मेरा एक चीज़ है कि मेरे साथ जो भी जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम या हर्ट या पेन मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं, जहाँ पे मैं हर्ट हो जाती हूँ वहाँ से मैं ऐसे धीरे-धीरे निकल आती हूँ. मैं निकल आती हूँ. बिल्कुल. Did you legally separate from your husband at some point? Yes, I did. Much later because वो भी when I wanted to separate and all that, I didn't know क्या divorce किसका. देखिए हर एक चीज़ के लिए आपको पैसा चाहिए ना. मेरे पास पैसा ही नहीं था. उसके बाद when I got my money and everything, and we were like, no, I want to get this name away and everything, then we were legally divorced. And after that you chose not to marry again? No, I didn't. I was, in fact, for the longest time, I stayed single, and I was very scared. After 21 years, I married somebody. He was Gujarati. And? He turned out to be a very different person, I thought. And it was almost like a 6 months, 1 year down the line, I realized that it's not the marriage. I thought I'm going to die in his arms when I die. It was not that. So we mutually separated. That also ended in divorce? Yes, divorce. And I'm single. One of the biggest things that I have done is to come to Bombay, I must say, because I was in a very comfortable place, and in Calcutta, it's like, how do I say, 1 to 100 people know me. So you want to do Hindi films now?
Yes, of course, Hindi film series, OTT. and in fact OTT, and TV, I've you've done actually- TV also. yeah, of course, TV. Why not? I'll do any kind of, and also I've just directed something recently. I write also. I have writer's room. So one good thing is that, you know, our industry gives you lot of space. मतलब आप तो ये आपको एक मैं बात बताऊँ. I turned a producer because at a very young age, I saw some very veteran actresses जो कि मतलब 3 शिफ्ट इसमें काम कर रही थी, और उनकी जो शिफ्ट्स होते हैं ना, when you from the mainstream actress to a character actor, तो वहाँ पे ना आपको वो इज्जत, अभी थैंक्स टू OTT that lot of people who are, you know, like 40 plus, और उनको काम मिल रहे हैं. आप नीना जी को देखिए, इनको देखिए, मतलब hats off. I mean lot of, but पहले ऐसा नहीं था. पहले बिल्कुल ही नहीं था. आप बस 35 हो गए तो आप either you do mom shom ये वो, otherwise you'll be washed up. So I didn't like the way people would behave, मतलब जैसे उनके साथ की. तो मुझे पहले से ही एक वो था कि मैं ऐसा कुछ करूँ जो जहाँ पे मैं इंडस्ट्री में रह सकती हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, और अपनी तरीके से मैं काम करूँ. तो I became a producer, and my first work जो कि बहुत ही एक क्लासिक नॉवल साहिब बीबी गुलाम बिमल मित्र जी का, वो मैंने किया एज अ प्रोड्यूसर. एंड नॉट जस्ट अ प्रोड्यूसर, आई रीडिस्कवर्ड माई सेल्फ, क्योंकि मुझे नहीं पता था मुझे लिखना आता है, मुझे नहीं पता था आई कुड यू नो डू आर्ट डायरेक्शंस, आई कुड डू कास्ट, सब मतलब जो चाहिए थी मैंने काम किया. एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स दैट हैज हैपेंड टिल नाउ इन बंगाल, बिकॉज आई डिड द एंटायर शूट बंगाल में हमने किया था. 200 साल पुराने मतलब बंगाल दिखाए, और बहुत मेहनत की. इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट. और उसके बाद से मेरी जो एज अ प्रोड्यूसर का वो चलता रहा, और एक्टर के हिसाब से भी चलती रही. Why did your dad leave TMC? I have no idea, but whatever little I know, that there was a change or there was a difference of opinion, या उनके जो वैल्यू सिस्टम्स पहले होते थे वो उनसे जचा नहीं, कि जो भी TMC का जो पहले उनका जो वैल्यूज़ होते थे उसलिए उन्होंने ज्वाइन किया था. बाद में देखा कि नहीं, तो उन्होंने तो विश्वजीत साहब ने छोड़ दिया. यस, और बीजेपी ज्वाइन किया. यस, आई बिलीव. बीजेपी में वो खुश थे? मुझे नहीं पता. एक चीज़ आपको क्लियर करते हैं, बायोलॉजिकली ही इज़ माई फादर, बायोलॉजिकली आई एम हिज डॉटर, बायोलॉजिकली प्रसन्नजीत इज माई ब्रदर, बट हमारे सब अलग अलग स्लॉट्स है फैमिली में. कौन क्या कर रहे हैं, आप अगर हमसे अभी पूछोगे आपके भाई कौन सी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, हम नहीं बता पाएंगे. और ये सच है, आज की बात नहीं, मैं कभी भी नहीं बता पाऊँ. उसको भी अगर आप पूछेंगे कि वो क्या कर रही है, वो नहीं बता पाएंगे. क्योंकि देखिए हमारे फैमिली में एक पापा थे जो कि रिनाउंड स्टार थे, वो क्या कर रहे हैं, कहाँ ये हमारे वो नहीं था. बिटवीन माई ब्रदर एंड मी, ही इज़ अ बिगर एक्टर देन मी. और हमने अभी, अगर मैं उनसे बड़ी होती शायद मुझे जानकारी होती, लेकिन ही इज़ मोर ऑफ माई सीनियर कलीग. बायोलॉजिकल ब्रदर है, ही इज़ ऑलवेज, ही विल प्रॉब्ली बी देयर, एंड I have been always there for him, I can tell you that. But ऐसा नहीं है कि उसको भी exactly पता है मैं क्या कर रही हूँ. अपने अलग हैं, अपनी दुनिया ये है, अपनी दुया ये है. बट फोन पर अगर बात होती है तो कभी कभी ऐसे निकल जाते हैं ना कि हाँ, आज किस फिल्म की शूट कर रहे हो. फोन पे अगर हम लोग प्रोफेशनल स्पेस हमेशा अलग रखा है, बिकॉज ही इज बिन बिकॉज ऐसा हुआ है कि वो कभी एक ही फिल्म में हम शूट कर रहे, जाके मेकअप रूम में बैठ के हमको लगा अरे ही इज इन द अदर मेकअप रूम. तो ये भी हुआ है. हम लोग एक साथ बहुत फिल्मों में काम किया, लेकिन वो कितना पैसा लेता है, कितना क्या कर रहा है, वो चाहे वो उसका पर्सनल भी हो, मैंने कभी आज तक नहीं किया. मैंने पूछा नहीं कि आप अच्छा बीवी के लिए 10 कपड़े ला रहे हो, बीवी के लिए गाड़ी ला रहे हो, कि ये इनके लिए ला, आज तक मैंने नहीं पूछा और ना ही वो पूछता है. तो ऐसा हमारा रिश्ता है. Your brother also had a lot of problems in his personal life. He first married Debashri Roy, who starred with Sandeep Patil in Kabhi Ajnabi The in 80s. Your brother got married to her, I think, in 90s.
Yeah, yeah. That marriage didn't last. That was a very short-lived 1-year marriage. According to them, they say we had childhood crush and all, which I don't think, because my brother, because Devashi's family was very close to us as children. We performed as children and everything. लेकिन वैसा नहीं था कि एकदम बचपन से मतलब crush है ऐसा. लेकिन yeah, I mean, Devashri was a bigger star than my brother when they got married, for sure. शादी उन लोग की हुई. Unfortunately, I was not part of the wedding. You didn't attend Devashri Roy? No, not attend. We were not even informed. wedding? My mother, myself, we were not part of the wedding. क्यों? No, sorry. क्यों? वो तो वही उनको ही पता होगा. उन लोग को ही पता होगा. We were not informed. We got to know from somebody else. कब They पता were चला? married. After they were married. किसका फोन आया भाई का? नहीं, कोई आया था घर पे, मतलब कोई आए थे घर पे कि उन लोग की शादी हुई है. मॉम को बताया तो we were not- प्रसन्नजीत ने मम्मी से रिश्ता तोड़ दिया था क्या? तोड़ नहीं, थोड़ा सा वो हुआ था उनके बीच, थोड़ा सा इमोशनल वो कुछ हुआ था. तो और ये वही मम्मी है जो उसके लिए पेस्ट्री तक लड़ गई आपकी बेटी के साथ. No, mom was absolutely my son. Yeah, she wore blinkers. Nobody, but totally world एक side और बेटा एक side. वो तो मम्मी का वो जान थे. हाँ, लेकिन हाँ कुछ हुआ था उनके बीच और कुछ I think वो. So for me, see, it never mattered honestly for me. My mom was very heartbroken for sure. एंड उसके बाद उन्होंने एक साथ वो लोग पार्टी वार्टी वो करके, मतलब मॉम वाज देयर, बुलाया है उनको कि एक पार्टी करते हैं. मतलब हाँ ऐसा हुआ. आप नहीं गए? नहीं, हमको याद नहीं है. नहीं, हम नहीं गए थे. सॉरी हम नहीं गए थे. मॉम हैड गॉन. आपको बुलाया था? एंड याद नहीं है हमको ऑनेस्टली. कम ऑन, दैट्स नॉट पॉसिबल. याद नहीं है. I'm very phased out because जहाँ पे मुझे रहना नहीं है मैं फेज आउट हो जाती हूँ. मैं उनकी कोई शादी की कोई पार्टी अटेंड नहीं की, इतना मुझे पता है, लेकिन बुलाया थे कि नहीं हमको नहीं मालूम. देवश्री रॉय से आप मिले? ऑफ कोर्स, हम लोग बड़े हुए एक साथ. नहीं, शादी के बाद? शादी के बाद नो, 1 साल ही तो उनकी मैरिज रही. हमारे साथ उतना रिश्ता था भी नहीं ना. उसके बाद उनकी रिश्ता ख़त्म हो गए. उसके बाद फिर हम लोग जुड़ गए, भाई मॉम हम लोग सब मतलब एक हो गए. देन इट वाज ऑल ओके. बाय देन आई हैड मूव्ड आउट. देन इन फैक्ट मॉम पास्ड अवे व्हेन ही वाज डेटिंग हिज सेकंड वाइफ Aparna Guhatakar. I was very close to her. I'm still very close to her. And the daughter, my niece. She's gorgeous. तो उनकी भी शादी हुई and all that, and then of course third marriage was Arpita. अर्पिता की तो शादी हुई तो मैंने कन्यादान किया था. अच्छा, उसमें गए आप? Thankfully. मेरे घर से हुई थी शादी. I loved her. I am somebody who has always been, if anything to do with my brother, it's the world or him on the other side. I have been more like a mother to him or an older sister to him more than a younger sister. ये मेरा feelings है. अब वो उनके भी नहीं है कि है, मुझे नहीं पता. I grew up with him, so he was my everything. He was more like a child to me. मतलब अभी भी मेरा जो feelings है, it's not a very बड़े भाई जो कि response. No, he is more like मतलब a child to me. That's my feelings. But अभी क्या हुआ है over the years, honestly, सब अपने it's been a long journey. तो मेरा एक philosophy है कि आप जियो और जीने दो. How often do you connect with Prashanjit? Every morning. We share a good morning. On their WhatsApp? Yes. But not on the call? No. When did you last speak to him? On the call? When he got Padma Shri, he called and said,
I wanted to give you the news. I said, because I pray for him every day. So I said, he said, I told my son and you're the second person. I was extremely happy. So that's it. See, because if there is anything that we need to talk about, we probably talk. ऐसा कुछ नहीं है. Otherwise, daily life में उनको और मेरा ऐसा कुछ है नहीं कॉमन बात करने के लिए. कि आज पता है मेरा सर बहुत, मतलब आज मेरा बहुत सर दर्द हुआ, मेरा ना ये हुआ है, आज ना मेरी बेटी का ये हुआ है, कल ना उसका, मेरा हम लोग का ऐसा कभी कॉन्वर्सेशन हुआ ही नहीं. इट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी वर्क रिलेटेड एंड एजेंडा बेस्ड. अपर्णा और प्रशनजीत की शादी क्यों टूटी? आपको तो सब मालूम है. मुझे नहीं आपको मालूम नहीं है. यू आर एक्चुअली मेकिंग मी से. ये इंटरव्यू मेरा है कि आप प्रसन्नजीत और विश्वजीत जी का कर रहे हैं. You are a part of yes, the I'm family. a part of it, biological part. कन्यादान आपके घर से हुआ था? वो तो उनकी थर्ड वाइफ की. सॉरी. हाँ. थर्ड वाइफ के साथ अभी भी है और हमेशा रहेगी. हाँ, तो ये क्यों टूटी? नहीं, ये टूटी उन लोग के डिफरेंसेस हुए हैं. शी वॉज ऑल्सो वेरी हार्ट ब्रोकन, माई सिस्टर इन लॉ, एंड शी जस्ट हैड द बेबीज. एंड देन ही मैरिड अगेन. प्रशनजीत मैरिड फॉर द थर्ड टाइम. या maybe he likes to have a wife and likes to remain married. He's actually a very domesticated person, to be very honest. Let me tell you also the other side of him. He's absolutely a very grounded person. He loves his home. He loves to be, he's a very simple man. The same you said for your father. Yes, of course. Again, he's very, very simple man. But unfortunately, today, fortunately for my father, his wife, Mrs. Ira Chatterjee, really took care of him and everything. They're happy in their own ways with their daughter. I pray to God they're forever happy. And my brother is there with Arpita. वो सब अपने अपने लक लेके आते हैं. So he is there with his son. The son is a sweetheart and he's okay. He's okay in his personal life. The only thing that he always aspired, मतलब उनके लिए तो उनके परिवार ओनली हस्बैंड वाइफ बच्चा नहीं है. उनके लिए तो पूरी इंडस्ट्री, बंगाल की इंडस्ट्री उनके परिवार है. हम उनके परिवार कितना है पता नहीं, बट इंडस्ट्री के लोग उनके परिवार है, ये तो है. तो ही विल गिव हिज राइट आर्म फॉर देम. तो ही इज दैट पर्सन. सो यू कांट चेंज समबडी हु इज दैट पर्सन. कुछ लोग होते हैं कि ये हमारा बस परिवार है, हम इनको सिमट के लेते हैं, और एक है कि पूरा हम सबके लिए. तो जिनको जो चाहिए वो करे. Does Prashanjit come to Bombay? Yes, quite often. And you meet? If there's Rakhi or टीका ceremony only then. ऐसे अगर आ गए बॉम्बे में 2 दिन रहने तो आपको मिलेंगे नहीं? नहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा. Can I say this is a strange family? Of course, probably. It's a strange family, nahi. The Vishwajit family is a strange family. It's not a strange family. The situations have been very strange. We are not strange people, let me tell you. Our equations are very different. And I think this has also got to do with something, I feel, because we are all in the same industry. We are all in the same industry. और पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग 2 बार 3 बार 10 बार शादी करते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम होती है. मुझे बस एक चीज़ होता है कि मुझे जो पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि एज अ ह्यूमन बीइंग आप वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है. वो चाहे 10 शादी कीजिए, 100 शादी कीजिए, लेकिन बच्चे आपकी मर्जी से आए हैं इस दुनिया में. आप बच्चे को इग्नोर नहीं कर सकते, कोई भी. आप खुद के बच्चे को इग्नोर, मैं नहीं बोल रही हूँ, आपका डिफरेंस हो सकता है, वाइफ के साथ हो सकती है, हस्बैंड के साथ हो सकता है, बच्चे ने क्या किया यार. So I ask you a question here. True. Is Prashanjit in touch with his daughter? No. From Aparna? No. Not at all? No. And that girl, your niece, Aparna's daughter, is very close to you? Yes. I'm close to my sister-in-law also. Am I right? Yes.
When she comes to Calcutta, when she comes visits, she's in London, both of them. So my sister-in-law, वो भी शादी कर ली है. Very nice, they are very happy. But वो लोग आते हैं तो हम तो every मतलब now and then बात करते हैं. वो आते हैं तो इंडिया में my niece, she meets me, I take her out. So initially, I will come, I'll tell you, your question I'll tell you. Now if you ask me, why didn't you ever ask your brother why he is not? So मैंने ये पूछा था कि आप क्यों नहीं, उनके साथ क्यों नहीं टच में है, मैंने ये पूछा था दादा से. तो it was again, the answer was कि my wife, मतलब अपर्णा didn't want कि उसके साथ टच में रहे. Like your mother didn't want Yes. Prashanjit and you to keep in contact with their father. Correct. Vishwajit. Correct. But I don't know how far that's true. Has your niece, Yes. Aparna's daughter, ever told you that she has tried to reach Prashanjit, but he has not attended her calls? No, not because replied to her? No. My niece is a very sensitive kid. She's practicing law. She's a very matured girl. वो बचपन में उनके birthdays and ये सब में I think they had asked Prasenjit to come. He couldn't come. So ever since then, they have also closed the chapter. So you know, मुझे क्या लगता है कभी-कभी, because in today's world, if you really want to reach out to a person, हम लोग unknown लोगों को reach out करते हैं, तो हम reach out नहीं कर पाएंगे अपने जो सगे हैं, हमेशा कर सकते हैं. और वो अभी बड़ी हो गई है अभी. सो आज की डेट में आप किसी को भी रीच आउट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो. हम लोग तो ऐसे ही इंस्टा फेसबुक ये सब में करते हैं. तो अगर किसी को रियली कोई चाहते हैं मैं करूं तो कर ही सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है. लेकिन आई डोंट नो लाइक टू डीपली कि क्यों नहीं, क्या है. मे बी समटाइम्स यू फील नो माई दिस इज माई वर्ल्ड, दिस इज माई सन, दिस माई बॉय, आई डोंट वांट टू. ठीक है, वो लोग हैं तो ये भी हो सकता है. आई डोंट नो रियली, बिकॉज ही इज एन इंडिविजुअल, आई एम एन इंडिविजुअल. मेरी सोच अलग है, किसी और की सोच अलग होगी. I'll be very happy if he gets to meet his daughter. I'll be very happy for the daughter. Very happy for the daughter because I have gone through that road, so I understand what a daughter, what a child goes through. Which is what I'm asking you. You never took the initiative or arranged a meeting or tried to, somehow play the mediator. No, because it's again, when there is a husband-wife relationship and this thing, anybody is a third person. मैं सोचती हूँ उधर मैं इनिशिएट करूँ, उसमें क्या होगा कि अगर कुछ सही नहीं हुआ, अगेन आई विल बी लेबल्ड एज अ कि तो क्या क्यों करना है यार. सब बड़े मतलब सब अडल्ट है, उनको करना होगा. ही कैन रीच आउट टू एनीबडी दैट आई वांट टू मीट. ही नोज एवरीबडी, ही नोज her side of the family also. तो ऐसा कुछ नहीं. I wish the two of them meet. It's a very same here. Even I it's wish a very sad thing that the someday daughter and the father I are would be not very happy. talking. Again, I'm saying more than I don't know for Prasenjit, but I'll be very happy for the girl. I'll be very happy for my niece. No, because I'm sure he loves her. Of course, who wouldn't? I'm sure she also loves her father. I'm not sure about her. Because she's never spoken about her father. Because क्या होता आपके अगर रिजेक्शंस हो जाते हैं एक बच्चे के दिल में, आप सोचो कि आप मेरे फादर ने मेरे साथ कभी, तो आप इसको प्यार कैसे कर सकते हो? नहीं होती है. मैं प्यार किसी और से कर सकती हूँ ना, जिसके साथ मेरा यहाँ से कनेक्शन है. ब्लड से कनेक्शन थोड़ी ना हमेशा प्यार होता है. When your mother बायोलॉजिकल थिंग होता है. When your mother passed away, were you there? 100%. Did you get to know that she's unwell? No, so I was no. She passed away like this, and I was shooting. I had an outdoor shoot in Falta. It was a big unit. In fact, Rituparna, me, Victor Banerjee, we were all doing an outdoor shoot. I was supposed to come back at night because next day my brother was supposed to have an operation, tooth surgery का था. तो मेरा वो था कि मैं उनको हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन हो गए एंड आई विल गो बैक टू द दिस थिंग फॉर माय शूट.
So when I came back at night, and then around 3 o'clock, my brother called and he said, "I'm sending the car, you come home." Mother used to stay separately. So, तो उन्होंने, मैं बोला अभी क्यों, 6 बजे तो जाना है हॉस्पिटल, अभी टाइम है. तो मुझे लगा उनको, मैं वो थोड़ा नर्वस हो रहा है कि ऑपरेशन है. मैं बोला आ जाऊँगी मैं. तो बोला नहीं नहीं तो आ जा, आई थिंक मॉम इज़ नो मोर. तो हाँ, then I did all the rituals and whatever had to be done. So I was not there. क्योंकि मैं तो ऐसे ही, मैं 5 साल, मतलब उनकी मौत से पहले मैं 5 साल उनसे बात ही नहीं करती थी. Pallavi, tell me, in this entire career of yours, which are the 3 films you place your hand on which you love the most? खुद के films. The Shore? Prashanjit was also in that. Yes, and Konkona. The Shore was really good. There's also a very, like a commercial film, but I had a very good character, which was Sharburi. I had done a mother and like a young, same यहाँ तक old age तक. The full Sharburi. journey. Yeah, the full journey. And yeah, I mean, Khalaghar, the old Prabhat Roy, that was the first, because people used to look at me as a very glamorous, and I was at that point of time. मैं जब आई इंडस्ट्री में तो मैं मडोना जैसा, मतलब you know, ड्रेस अप करती थी, डबल बेल्ट, स्कर्ट्स, बूट्स एंड ये. तो उन दिनों तो ऐसे ऐसे प्लैट्स बना के, बन बना के, लोग तो सब बोलते थे ये तो. आई वॉज ऑड वन आउट. So, और मैं, I was also, I don't know if you know about it, I was also launched in Delhi by Shatru uncle in his Ramayan Chitram, in Hindi film. And I had signed up a lot of films, where one of the film was with Salman Khan. तब उन्होंने, वो सलमान खान नहीं बने थे, young थे. So, I'd signed up 4-5 films in Bombay. But then my brother didn't want me to be in Bombay and act. Then I went back to Calcutta. He was doing the same thing as his father did. So mom was very hopeful that I would do really good and all that. So which was this movie with Salman? There was a film called, I'll tell you, बाद में ऐशा ने किया था. Then I signed up with Rajeshri Production. Then I was supposed to do this राकेश रोशन जी का, वो मॉम ने जाके बात की थी and everything. वो Kishan Kanhaiya and all these films. Shilpa Shirodkar's role. हाँ. And then I did another film in Bengal which the entire get-up was like that. बेयादब. आप अभी आप गूगल करेंगे तो आप देखिएगा, मेरा सॉन्ग ही आता है उसमें एकदम. तो बहुत सारे फिल्म्स, दीपक बारी बोल के कोई था, मुझे उतना पता नहीं था, लेकिन वो देखिए उन दिनों काम मतलब एक्ट्रेस का क्या होता था कि यू हैव टू बी गुड लुकिंग, यू हैव टू बी गुड इन डांस, गुड फिगर, डिसिप्लिन, आपको. सो आई हैड अ ग्रीन टिक ऑन एवरीथिंग. सो उसमें कोई वो नहीं हुआ था कि मतलब. देन ऑब्वियसली पवन जी वाज द प्रोड्यूसर Ramayan Chitram के साथ. So everybody, but it was around that time when Dada was doing this film with Mumtaz ji, Andhiya. तो वहाँ पे बहुत सारा controversy और ये सब हुआ, you know, वो सब लेके, not film लेके, लेकिन ये सब personal issues आए थे. Then he said, no, I have come, and he was doing some films that, no, you don't do it over here, and he spoke to mom and all that. So I said, Choro, let's do it in Calcutta, and went back to Calcutta and started working there. But there was a time when things were very awkward. कि मैं ऐसे जगह जा रही हूँ जहाँ पे सबको, अगर आप विश्वजीत जी की बेटी नहीं होती तो आप ऐसे जाते हो कहीं पे कि आप एक अननोन एक पर्सन हो, और आप प्रसन्नजीत की बहन नहीं. लेकिन बहुत सारे जगह उन्होंने मुंह पे ऐसा दरवाजा बंद कर दिया. Despite knowing that you yes, because they had issues with them. I faced that also. So that came as a bag. That came as a bag and baggage. Of course.
People have told me एकदम बाहर मेरे को 7 घंटा ऐसा बिठा के रखा कि your brother didn't allow us to. So I was not part. Later they were nice to me. Didn't allow But us to? मतलब enter the house or whatever they had gone, some personal issues, yeah. अच्छा, personal But incidents. हाँ, incidents, you know, ऐसे होता है कि लोगों का आप अगर किसी को जानते हो, ओ अच्छा इन्होंने मेरे साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, तो आप इनकी बहनों, अरे छोड़ो यार कौन है, ऐसा हो जाता है. But later once you talk to a person, you know who the person is and everything, then उनका एक अलग connect होता है. But still आपने manage किया. आपने 150-160 फिल्म्स की. That is by the grace of बंगाल God. में की, हिंदी में की और एक हॉलीवुड फिल्म भी की. Yes. Will to Live. I have done a lot of serials also. वहाँ पे मैं बहुत सारे एक्टर्स थे. दीपशिखा थी, अश्विनी थी, मेरे ऑपोजिट में अमन वर्मा, I think his name was. So he was there. I did Mr. Mintu also. Then I did ये वाली बहुत बड़ा मतलब वास्ट इसका कास्ट था, महेश ठाकुर वगैरह सब थे. एंड फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर इन द ऑटो, मुझे प्रोडक्शन मैनेजर दादा ने बोला कि आप यहाँ मत ऑटो में मत आइए मैम, क्योंकि आप हीरोइन हैं. तो मैं बोला अच्छा मेरे पास तो गाड़ी नहीं, क्या करूँ. तो मैं बस में जाके पहले स्टूडियो के पहले मैं उतर के एक टैक्सी लेके फिर मैं जाती थी. ऑनेस्टली सेकेंड टाइम आई केम, देयर वाज नथिंग दैट आई विश आई हैड स्टेड ऑन, बट आई कुडंट, यू नो, आई वाज लाइक थोड़ा सा मे बी आई वाज lonely. I didn't know too many people. I didn't know. It was this thing being Biswajit's daughter and not being in touch. That also becomes a barrier. अगर आपके फैमिली में कोई वेरी पॉपुलर हैं और उनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, तो वो एक ऑकवर्ड सा मोमेंट हो जाता है. आज आपका डैड के साथ, विश्वजीत के साथ और उनकी वाइफ ईरा के साथ रिलेशन है? कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं. कुछ नहीं है और ना ही रहेगा. आप मत पूछिए क्यों. ये मेरे साइड से मैंने ब्लॉक किया है. इतने सालों से नहीं किया, लेकिन फ्रॉम 2023 आई हैव विथड्रॉन माई सेल्फ. इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ना है ना रहेगा. I'm very clear. I'm still tempted to ask you. No, please don't Call ask. of Duty. Because I will not give you the you know answer. But I know, like I'm telling you कि मुझे बस भगवान पे ही विश्वास है. अगर लाइफ में आप बोलोगे, पूछोगे, मुझे बस भगवान के अलावा और कोई किसी पे ऐसा विश्वास नहीं है. और वो हमें ना साइंस देते हैं. वो साइंस जब कुछ दिखा, वो तो खुद आके कुछ आपको नहीं बता के जाएंगे, लेकिन आपको दिखाएंगे ये हो रहा है आपके साथ, आप देखो. अगर हम अनदेखी कर दे, उसको अनसुनी कर दे, तो माई प्रॉब्लम है. तो मैं जो चीज, और मैं अपनी आंख और अपने कान को सबसे ज्यादा बिलीव करती हूँ. सिमिलरली आई गॉट सम साइंस, आई हर्ड समथिंग, आई दिस थिंग, एंड आई टोल्ड हिम. Told your father? I told my father that it's over. And what did he say? Nothing. He tried to say something, but it was over. And post that, I think, उन्होंने बहुत कुछ लिखा in one of the magazines, Bengali magazines में. आपके बारे में? मेरे बारे में, मेरी माँ के बारे में बहुत उल्टे सीधे चीज़ें लिखी उन्होंने. तो that didn't go down very well. So I said, ना लेना ना देना लिख के किसका. आपके पास अगर you have the power to write anything and say anything, that's your choice. He wrote himself? Yeah, it was a published magazine. Or was it an interview he gave? It was an interview, yes. Is Prashanjit in touch with Dad Bishwajit? I'm sure he must be. Because the internet is full of, you know, that the father and son have had a rough patch, and there is an article saying that okay, they made up, then again. It is how it is. Made up, made again, made up again. मतलब होता रहा, मतलब कुछ बनाया है. टूटा, बनाया टूटा. हाँ, ये है.
मेरे साथ भी ऐसा नहीं कि मैंने पापा को कभी लाइफ, मैं तो उनको 2021 में when he was very sick, he came to Calcutta, I treated him, his wife, they were all there with me in Calcutta. So पूजा ये वो करती, मैंने कोशिश की, I was always the bridge, tried to hold on, but फिर एक point के बाद ना, you have to just let go. You should just let go for yourself. I feel जो चीज़ नहीं मतलब which is not destined to be, छोड़. I once again want to say here that Prashanjit must unite with his daughter. Oh, I also feel he should. He has expressed that he wants to, and Has he? Yeah. In a couple of interviews in Kolkata. After all, he's also a father. Why wouldn't he? So I think, I'm sure it will happen very soon. So now you are saying the ball is in the court of the daughter because she has been No. keeping the door closed because she's sensitive, you said. No. There is no court here. If I want to reach out to my daughter, I will find a way to reach my daughter. It's as simple as that. You're the father or you're the mother. Why tell the daughter? So you need to drive the car. That's what you're saying. That's saying you're the father. You want to get in touch with her. Just whatever you are, you can fly where she stays and say, I want to meet you. That's the message. That's the message you're giving to Prashanjit through this interview. No, I'm just saying, I'm speaking my heart out. I don't need to give a message. He's old enough, he's smart enough, he's sensitive enough to know what he wants to do. Did Aparna get married again? Yes, she did. And she's very happily married. She's been married to a very lovely person in London. And does she have children from that marriage? No. The only daughter. And mother and daughter are frequently in touch? Mother, they stay together, no? In London. They're in London. Achha. Yes. The daughter is in London. Daughter is in London, yeah. Pallavi, the interview will be incomplete if I don't ask you about a movie which I think later went on to be called Do Shikari. Okay, yeah. Your father did that movie. Incidentally, I met the producer Kuldeep Uncle's daughter recently at a party. Achha, Kuldeep even directed that film, I think. Yes, I think so. Yes, he was a producer and director. I think वो picture का नाम पहले कुछ और था. दो अनजाने something कुछ था. I was a child, but I still know. Anjana Safar or Anjana Safar. Correct. Vinod Khanna ji and Rekha ji, ये लोग थे. हाँ. I know what you're going to ask. Ask. The scene between Bishwajit and Rekha, where it is said on the internet or reported that Bishwajit kissed Rekha for the longest time, for nearly 5 minutes or something. And she felt very traumatic after that. The scene was not told to Rekha. And I mean, it was an unpleasant incident. I'm sure must have been, but I don't know whether it was. I'm sure if Rekha ji has said, I don't think it was. I mean, I wouldn't say it's not true, but yeah, it is very traumatic that way. For any girl, it would be. But I also know a couple of directors and directors especially, जो बोल देते हैं ना एक्टर्स को कि ऐसे सीन हैं और हम इनको बोल नहीं पाएंगे कितना तक हमको चाहिए, लेकिन आप करो जितना करना है. So it's also up to the director, I feel, that today if that incident happened, जहाँ पे आप 5 मिनट किसी को किस कर रहे हो और सारे यूनिट के सामने, कि अगर आपके डायरेक्टर की कंसेंट नहीं होती तो ये नहीं हो सकता था. Maybe they were friends. Maybe he had said कि मुझे ये शॉट लेना है. उन दिनों kissing on screen was not absolutely a very cool thing or a done deal, right? Have you seen that scene? No, I remember only one song जहाँ पे वो लॉलीपॉप खिला रहे हैं वो सब वाइल्ड एनिमल्स को. एक सॉन्ग में मुझे याद है, मैंने नहीं देखा. This Rekha Biswajit incident is in fact penned by Yasir Usman in the book Rekha the Untold Story. I have read. Yes. It says that Rekha was shell-shocked, on the verge of crying. हो ही सकता है, because she was very young then. And अब बिना बताए जब ऐसा कुछ हो जाता है,
what do you do? Because एक तो क्या होता है when you're young, आपको लगता है कि जब आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, आपको खुद को लगता है कि मैं ये कैसे बोलूं, मतलब खुद को एक ऑकवर्ड लगता है. बाकी आज की डेट में लोग फट से थप्पड़ मार देंगे ये कर, लेकिन दोज डेज इट वाज वेरी डिफरेंट कि कोई और आपसे बड़े कोई स्टार हैं जो आप नए हो और ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप क्या करोगे? She was 15, he was 32. Yeah, I know. That's what I'm saying. That she was, because she used to come to our house. We have played with her. We were kids, but she used to come to our house and माँ के साथ बहुत अच्छा, मतलब उनके फैमिली का रिश्ता था. उनकी जो सिस्टर थी, हम भी उनके घर कई बार गए हैं. तो घर का होता है ना एक घर के जैसा. मे बी इट वॉज मोर ट्रोमैटिक फॉर हर बिकॉज ऑफ दैट कि आप जिनको सोच तो घर के हैं, पास है, और ऐसा अचानक हो गया. बट आई एम श्योर बिकॉज सी आई मस्ट से वन थिंग दैट माई डैड हैज ऑल्सो वर्कड विद अ लॉट ऑफ women. I mean, right from Wahida ji to everybody. It has never happened that, you know, he has. And he has always, whatever I have seen, I must say, he has always high regards for women. मतलब वो चाहे हमने जो देखा है वो संस्कार, मतलब कोई औरत आए तो वो खुद खड़े हो, किसी को बैठने के लिए गए, तो उसमें आई डोंट थिंक इट वाज just my father, because there were, in fact, more than Rekha ji, there was another actress called Alka auntie, we used to call Alka. In the movie? In the movie. And she later also worked with my dad in a Bengali film. She was super sexy and super hot. तो ऐसा कुछ नहीं वो होगा. I'm sure it must have been instructed कि आप ऐसा करो, मुझे वो footage चाहिए. And maybe that's the reason. I personally feel. नहीं तो ऐसे बहुत सारे फिल्म, मतलब सुपर हिट फिल्म्स हुए हैं, ये हैं जहाँ पे कभी कोई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं. So maybe it was definitely wrong. I would say it was definitely wrong because it's not right, whether it was done by my father or anybody from my family, but it was wrong. You can't do that. He should have said no. Either you take her consent and do it. That we have to, even I've done so many films where I had to do kissing scene, wet scenes, ye scenes. But it was always with each other's consent. ये है भाई, ये film के लिए ले. Doshur, you've seen Doshur. So Parambrata जो actor है, it was his first. He was a fresher. We had to do a very intimate scene. Rituparna Ghosh was there. So we knew what we were doing. But then the point is, you must know, as an actor, you prepare yourself. तो वो नहीं हुई थी शायद उनके लिए. That's why it was, obviously, it must have been shocking for a 15-16-year-old woman. Did Rekha come home after that? Did you meet her? I met her after that, yes. I didn't know about that incident. It was lately that it came out and with the book and all. उन दिनों तो कभी नहीं, because after that she did a film also with my father called कहते मुझको राजा. वहाँ पे it was a multi-starrer film and again she was a heroine. हेमा आंटी थी, धर्म अंकल थे, शत्रु अंकल थे, महमूद जी थे, कृष्ण मुखर्जी थे, तो बहुत सारे. It was a multi-starrer and I think they'd all done the film to basically help him out. मनमोहन जी was supposed to direct. He met with an accident. उनकी accident हो गई थी, उसके बाद dad ने direct किया वो movie. Tell me 3 films of your brother now which you are proud of. प्रशंजीत की 3 फिल्में जो आपको बहुत अच्छी लगी. मुनीर मानुष, गौतम घोष के मुनीर मानुष, गुमनामी सुभाष चंद्र बोस की जो श्रीजीत का है, और डेफिनेटली चुखेर बाली ऋतु दास. Who is a better actor, Bishwajit or Prashanjit? प्रसन्नजीत. Any day. Can you elaborate? For me, this is my personal opinion. My father was a much bigger star. He was a looker. He was somebody, I think, if you ask me, those days, coming from Calcutta, a North Calcutta boy who came and made his place in Bombay
and gave hits after hits. He was known as the Jubilee hero, worked with all the great directors, producers, South में AVM, जैसे नीतू सिंह जी भी 2 कलियां किए थे उनके मतलब उनके बेटे में. तो he did a lot. I think I give him that credit that he came from a North Calcutta person who, you know, didn't know anything, and he made a place. And a lot of people, I've seen this, people were really fond of him. He also gave a lot of, he used to do a lot of charity, which he never publicized. He was one of the first to donate a lot of money in cancer hospital in Calcutta to Dr. Saroj Gupta Hospital Foundation. He used to really help a lot of people, anybody coming from Kolkata. His house used to be like a hotel, open house. Aao, raho, khao, piyo. Matlab, he was very large-hearted. He was one of those people, I mean, person who would say like, "Arey dada, aapki gaadi itni achhi hai." Le ja, le. So he was like that also. I mean, honestly, he probably never thought that his days are going to also come to an end and he's not going to be that superstar. But yeah, he was a very large-hearted person. Yes, for sure. How is he doing financially now? How is Biswajit doing financially today? He's good. He stays in Juhu. He has his apartment. And yeah, he's done his bit. He has his, I don't know really his financial status, but I know he's in a good position. Comfortable position. I remember his popularity so much so that I recall that Guru Dutt wanted to make a film with him, Sahib Bibi aur Gulam. So I'll tell you, he had done Sahib Bibi Gulam as a theatre. Yeah. The same one I also incidentally produced. So Sahib Bibi Gulam was classic, and he had acted as Bhootnath in the Bengali theatre. And later he wanted to make this into a Hindi film because Bangla mein bhi bani hai Sahib Bibi Gulam in Bengali, the film. Yeah. And then when Guru Dutt ji wanted to, this is what I've heard, but somehow I don't know why he had not done it, or he was kind of dropped out, but I really don't know what was the thing. But then Guru Dutt ji ne khud acting ki usme. It was very, very... That same role which Guru Dutt did was offered to yes. your dad first. Yeah. In the Hindi version. In the Hindi version, yes. I remember Subodh Mukherjee, the maker of Jungli. Yes. The next film which he made, April Fool, your dad was cast in that. Yes, with Sarah Banu. correct. I mean, after Jungli, yes, Shami Kapoor, that height of stardom, the craze that time, and he goes on to cast Biswajit in the next film. Now, of course, because that was, I don't know, because he was very popular, and he was also known as a very lucky actor, that I must say, because most of his films, songs and films were a huge hit. So, कभी-कभी हम लोग मजाक में भी बोलते थे कि even किस्मत, you know, I mean, Babita auntie and, I mean, Kareena Kapoor, Karishma mother, I mean, she was there. My dad had to be dressed, वो लड़की औरत बनी थी और बबीता आंटी एक मर्द बने थे, वो कजरा मोहब्बत. So he looked probably a better this thing because he was so beautiful. मतलब he looked so nice as a woman कि मतलब उनके अदाएं, उनके नखरे and all that. He was actually a very good looking guy, and that's one of the reasons it's very difficult for me to kind of look up to a man and say, because I have a very good looking father and a brother, and say, wow, this guy is amazing. So okay, क्या बोले, बचपन से अच्छा ऐसा ही देखते आए हैं. Whatever, with everything roundabout, I have to tell you this, that I pray to God that they're all happy in their own space, and I wish them all the luck. And I just need everybody's blessings and God's blessings. I've taken a huge decision in my life. I'm a little confused. I don't know how to go about it in Bombay, because now the whole thing has changed. It's a casting, you know, and I have recently worked, in fact, Neeraj Pandey ji ka, because I wanted to work
in his production. छोटा सा character किया था वो Bengal chapter खाकी में, और I have had a very good experience with Nikhil Advani ji, MA Productions. उसमें वो अभी release होने वाली है, The Revolutionaries. कौन सी मूवी है? ये सीरीज है The Revolutionaries. तो उसमें काफ़ी अच्छा, तो एक बार वो भी आ जाए कुछ काम. So I'm like, now I'm thinking how to go about it. Should I approach, आजकल agencies है, आजकल casting directors है. It's not like I can go and talk to a director, a producer कि I'm so and so. So how do I go about it? So that is another way of, that is the challenge. Put it out on over Instagram. here. Put it out on Instagram. Yeah. Neena think Gupta that did would just that when she wanted work. Oh really? She Achha, just yeah. came out and said that I want to come back. Oh, And look at the number of films she did. Yeah, I mean, amazing. In her second innings. In her second, superb. That's a great idea, actually. I had also seen Rajat Kapoor. He had put out a post, and then after that, yeah, actually, that's a great idea. I will do that. Importantly, I wish you Thank you so all the much, best, Vicky. and all the best to your Lovely, father lovely. Vishwajit and Thank your you brother so much. Prashanjit. God bless you too, and to all the people who's watching us today. Please pray for me. Thank you.